अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। संक्रांति की मुबारकबाद देते हुए चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने उम्मीद जाहिर की कि हर घर नई रोशनी से मुनव्वर होगा। इन्होंने कहा कि सूरज की रोशनी का नया सफर एक नई शुरुआत का आगाज करेगा और फलाह व बहबूद के साथ तरक्की की रोशनी रियासत भर में फैलेगी। चीफ मिनिस्टर ने लोगों से ख्वाहिश की कि वो भोगी की खुशहाली संक्रांति और कनुमा के साथ मनाएं, जो इनकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लाए। भारत राष्ट्रीय समिति BRS के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने संक्रांति के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी। यहाँ एक बयान में चंद्रशेखर राव ने ख्वाहिश की कि संक्रांति का त्यौहार तेलंगाना में लोगों की जिंदगियों को खुशियों और मसरतों से भर दे। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला व रियासत के असल अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू से कांग्रेस लीडर YS शर्मिला ने मुलाकात की। जराये के मुताबिक शर्मिला हैदराबाद में वाक़ चंद्रबाबू के मकान पहुंची, जहां इन्होंने अपने बेटे की शादी की तकरीब के लिए इनको मदऊ किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि वो अपने बेटे की शादी की तकरीब में मदऊ करने के लिए चंद्रबाबू की क़यामगाह पहुंची थी। जैसे जैसे संक्रांति त्यौहार करीब आता जा रहा है, कई अफराद हैदराबाद से अपने आबाई मौज़ूआत को संक्रांति मनाने के लिए जा रहे हैं। सिटी पुलिस ने ऐसे अफराद के मुखफ़्फ़ल घरों में चोरी की वारदातों को रोकने और घरों को महफूज बनाने के लिए हिफाजती इक़दामात के सिलसिले में अवाम को चौकस किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक ट्वीट करते हुए अवाम को मशवरा दिया कि अपने करीबी पड़ोसियों को अपने सफरी मंसूबों से वाकिफ करवाएं और इनसे दरख्वास्त करें कि वो आपके घर पर नजर रखें, किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला दें। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने फिर एक बार सनसनीखेज तबसरा किया। इन्होंने कहा कि केसीआर कांग्रेस के अरकान असम्बली को खरीदने का मंसूबा बना रहे हैं और पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद कुछ करने वाले हैं। इन्होंने करीमनगर में मीडिया से बातचीत की। इन्होंने कहा कि केसीआर की साजिशों से कुछ भी हो सकता है। इन्होंने तनकीद की कि वो हुकूमत को परेशान करेंगे और बीजेपी पर दबाव डालेंगे। बंडी संजय ने कहा कि कांग्रेस गलतफहमी का शिकार है कि BRS और बीजेपी अंदरूनी तौर पर मुत्तहिद है। बंडी संजय ने कहा कि केसीआर पर खुसूसी नजर रखने की जरूरत है। अगर कांग्रेस बीजेपी सख्त मुकाबला करती है तो दरमियान में एक और के उभरने का इम्कान है। इन्होंने कांग्रेस को मशवरा दिया कि वो पार्लियामेंट इंतखाबात में जिद ना करें। बंडी संजय ने वाज़ेह किया कि बीजेपी की कामयाबी से ही रियासत को फंड्स हासिल हो गए और इनका हुकूमत गिराने का कोई इरादा नहीं है। MCRHRD इंस्टीट्यूट में सरकारी मुआयने के बाद क्या रियासती हुकूमत अब पाएगा पैलेस को चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी के नए कैंप ऑफिस के तौर पर हदमी शक्ल देने के लिए अच्छी तरह से गौर कर रही है। खयास आरायां की जा रही है कि बेगमपेट के चरण फूड लेन में वाक़े पैलेस को चीफ मिनिस्टर के कैंप ऑफिस के लिए मुंतखब किया गया। हाल ही में पैलेस का मुआयना करने वाले सीनियर ओहदेदारों की एक टीम के साथ खयास आरायों में इजाफा हुआ। इसमें चीफ मिनिस्टर का कैंप ऑफिस बनाने के लिए तमाम मतलूबा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। बेगमपेट हवाई अड्डे और BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट से इसके खुर्बत को देखते हुए हुकाम इसके बारे में बहुत मुस्बित है। ताहम इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता ऐलान सामने नहीं आया। बेगमपेट में वाक़े पाएगा पैलेस की इमारत, जहां हालिया अरसे तक अमरीकी कौंसल खाना खिदमात अंजाम दे रहा था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने जो दिल्ली के दौरे पर हैं, मरकजी वजीर पीयूष गोयल से मुलाकात की। रियासती महकमे सिविल सप्लाईज के लिए मरकज से मिलने वाले फंड पर तबादले ख्याल किया। इन्होंने रियासत को 4256 करोड़ के फंड जारी करने की दरख्वास्त की। इन्होंने मरकजी वजीर से अनाज की खरीदारी के बारे में भी तबादले ख्याल किया। दूसरी जानिब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी कांग्रेस कायदीन से मुलाकात की। बताया जाता है कि रेवंत रेड्डी ने AICC जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल से मुलाकात की और MLC उम्मीदवारों के इंतखाब के अलावा नामजद उम्मीदवारों के इंतखाब पर तबादला ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर जिन्होंने पहले ही ऐलान किया है कि नामजद ओहदों को संक्रांति से पहले पुर किया जाएगा। वाज़ेह है कि उन्होंने नामजद ओहदों के बारे में कांग्रेस लीडरों से भी बातचीत की। पार्टी जराये ने बताया कि MLA कोटा के तहत 2 MLC सीटों के ज़िमनी इंतखाबात के तनाजुर में इन्होंने उम्मीदवारों के इंतखाब पर क़यादत से बातचीत की। राहुल गांधी की क़यादत में कल मणिपुर में शुरू होने वाले भारत नया यात्रा के पेश नजर CM रेवंत रेड्डी भी इस इफ्तिताई प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वो कल शाम दिल्ली वापस आएंगे और वहां से दावोस में मुनक़िद होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। हालिया तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में शिकस्त के बाद भारत राष्ट्रीय समिति के कायदीन और कारकुनों की तरफ से हाई कमान से पार्टी का नाम बदलकर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति करने का मुतालिबा बढ़ता जा रहा है। पार्टी जराये के मुताबिक पार्टी के कई कारकुनों ने TRS के कारगुजार सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के बेटे KTR पर तनकीद की। रामाराव को अपना मशवरा देते हुए इन्होंने कहा कि पार्टी के नाम से तेलंगाना को हटाने से जाहिर है कि आवाम से राब्ता कम हो गया है। BRS के सीनियर कायदीन बशमुल रामाराव लोकसभा इंतखाबात की तैयारी के लिए 3 जनवरी से हल्के वार मीटिंग कर
रहे हैं और इस दौरान इंतखाबात में शिकस्त की वजूहात पर गौर ख्वास करते हुए कारकुनों से तजावीज तलब की जा रही है। बीआरएस के एक सीनियर लीडर ने पीटीआई को बताया, हर मीटिंग में कई लीडर और कारकुनान सीनियर कायद से पार्टी का नाम बदलकर टीआरएस करने का मुतालबा कर रहे हैं। इनका मानना है कि पार्टी के नाम से तेलंगाना हटाने की वजह से लोगों के जुड़ने में कमी आई है। एक और लीडर ने कहा कि अगरचे वो नाम की तब्दीली के खिलाफ हैं, लेकिन वो अपनी बात नहीं कह सकते क्योंकि केसीआर सख्त फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। कायद ने कहा कि टीआरएस का नाम तब्दील करना असेंबली इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त की जिम्मेदार 5 वजूहात में से एक है। केसीआर ने साल 2022 में तेलंगाना के बाहर पार्टी को वसअत देने के लिए टीआरएस का नाम बदल कर बीआरएस कर दिया, लेकिन असेंबली इंतखाबात में शिकस्त की वजह से इनकी हिकमत अमली नाकाम हो गई और इस मामले में कुछ महीनों में वजाहत आ जाएगी। केसीआर की ज़ेर क़यादत पार्टी 30 नवंबर को होने वाले रियासती असेंबली इंतखाबात में 119 में से सिर्फ 39 सीटें जीत पाई हैं। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।